नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। हमारे खास कार्यक्रम 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में आप सभी को दिखाएंगे 8 वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और थोड़ी देर में केदारनाथ मंदिर के दर्शन और पूजा करेंगे। साथ ही केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 9वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन में अमित शाह शामिल होंगे। और तीसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे कई बड़े नेताओं के साथ राजनीतिक समीकरणों पर मंथन होगा। तो वहीं चौथी खबर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जो अपने 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और उनके इस दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरे पर गडकरी ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। पांचवी खबर में बात करेंगे जयपुर के सीएम के बारे में। सीएम अशोक गहलोत आज जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में बने सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद सीएम अशोक गहलोत कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली भी मनाएंगे। वहीं छठी खबर की ओर देखें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान वो कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। और सातवीं खबर का रुख करेंगे जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में मुंबई की विशेष अदालत में आज अपना फैसला सुनाया जाएगा। वहीं आठवीं और आखिरी खबर में बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की आज लुधियाना कोर्ट में पेशी है और पेशी से पहले सिद्धू ने जेल सुपरिटेंडेंट को खत लिखकर सुरक्षा के उचित प्रबंध कराने की मांग की है। तो आज खबरों पर 8 बजे रहेगी हमारी नजर। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से केदारनाथ के लिए रवाना हुए हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम धामी भी मौजूद हैं। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ भी जाएंगे पीएम। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां देहरादून से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7:30 बजे देहरादून पहुंचने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसके तहत वो पहुंचे और अब रवाना हो गए हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। इस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है और साथ ही उनके राज्यपाल एसएस संधू भी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान की ये तस्वीरें हैं और अब बाबा केदार के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। 8:30 बजे प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इस दौरान 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री इस दौरान रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही उत्तराखंड से लगते अंतिम गांव माड़ा भी जा सकते हैं। वहां पर सैनिकों के साथ दिवाली भी मना सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर उसके पहले देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। देहरादून की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और साथ ही उनके राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद है, जो कि उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान इनके साथ मौजूद रहे हैं। तो ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं देहरादून और देहरादून में रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल एसएस संधू और साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। 8:30 बजे प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर्शन करने जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वहां चल रही विकास परियोजनाओं की भी जानकारी लेंगे। और अब आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये भव्य तैयारियां की गई है। मंदिर को इस तरीके से सजाया गया है। आने वाले 2 से 3 दिन के बाद दिवाली है और दिवाली के साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा होने वाला है। उसके पहले मंदिर को पूरी तरीके से फूलों की चादर से ढक दिया गया है और ये हेलीकॉप्टर, ये आपको न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज इंडिया पर सबसे पहले, जहाँ प्रधानमंत्री का ये हेलीकॉप्टर पहुंच गया है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए और अब से बस कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते हुए नजर आएंगे, बाबा केदार की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें सीधे केदारनाथ धाम से, जहां पहुंच गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला।
साथ में उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहले भी पहुंचे थे जायजा लेने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से विकास परियोजनाएं जो हैं वो चल रही हैं, प्रधानमंत्री के आने की तैयारियां किस तरीके से की जा रही है। और आज वो क्षण जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री का ये 6वां उत्तराखंड दौरा है और इस दौरान सबसे पहले पहुंचे हैं केदारनाथ, जहां बाबा केदार के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम। लेकिन सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, केदारनाथ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस कुछ मिनट और इसके बाद प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं की शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे और देहरादून पहुंचने के दौरान उनका स्वागत करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय भट्ट और साथ ही उत्तराखंड के राज्यपाल। दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाबा केदारनाथ धाम की है जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, कुछ ही क्षण में वो दर्शन करेंगे। दूसरी तस्वीर 7:30 बजे की है। जिस तरीके का पीएमओ ने कार्यक्रम लिख करके दिया था, ये प्रस्तावित कार्यक्रम था कि 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच जाएंगे। 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के राज्यपाल एसएस संधू पहुंचे। साथ ही उनके मौजूद थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो कि नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद भी हैं। तो इस तरीके की ये 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। और ऐसे में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम पहुंचा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 8:30 बजे मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और साथ ही उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी 6वां दौरा है उत्तराखंड का और ऐसे में ये उत्तराखंड दौरा इस बार 2 दिवसीय रहने वाला है। आने वाले वक्त में यानी कि 23 तारीख को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री और इस दौरान अयोध्या में प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे। 24 तारीख को हमेशा की तरह सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके पहले 21 और 22 तारीख यानी कि आज का दिन और आज केदारनाथ बद्रीनाथ दौरा और आज रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में ही रहने वाला है। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अब उतर गया है। और इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में अब बारी दूसरे नंबर की खबर की है। बात दिल्ली की, जहां 9वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे। महासभा को संबोधित दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में हो रही इंटरपोल की 9वीं महासभा में शामिल होंगे। इंटरपोल की 9वीं वार्षिक आम सभा 25 साल बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में मंगलवार से शुरू हुई, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका समापन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से होगा। शाह दोपहर करीब 12:30 बजे सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए हैं, जिसमें मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल रहे। पीएम कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस बार की महासभा का आयोजन नई दिल्ली में करने का विशेष मौका दिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करते हुए सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया था। पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया था कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का उत्सव मना रहा है, जो लोगों और संस्कृतियों का उत्सव है। इस दौरान पीएम ने यह भी बताया था कि इंटरपोल साल 2023 में अपनी स्थापना के 100वें साल का उत्सव मनाएगा। उन्होंने कहा कि ये पूर्व निरीक्षण के साथ साथ भविष्य का फैसला करने का समय है।
पीएम मोदी ने कहा कि ये खुशी मनाने और चिंतन करने, असफलताओं से सीखने और भविष्य की ओर आशा के साथ देखने का सही समय है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के वियना में 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। वही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को इंटरपोल के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर के पुलिस नेटवर्क को जोड़ने वाला ये संगठन अपराध नियंत्रण पर काम करता है, जिसकी बैठक 9वीं वार्षिक आम सभा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय यह बैठक, जिसका समापन आज होने वाला है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। ये बैठक राजस्थान की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। गहलोत सरकार के खिलाफ बनाई जाएगी रणनीति। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर भी होगी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। आज शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रदेश की गहलोत सरकार की 4वीं वर्षगांठ पर होने वाली जन आक्रोश रैली काला दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में प्रस्तावित दौरे को लेकर भी दिशा निर्देश देंगे। साथ ही आगामी दिनों में राजस्थान में बीजेपी के धरने प्रदर्शन, केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों के दौरे का रोड मैप तैयार करने पर भी चर्चा होगी। जेपी नड्डा का 20 और 21 अक्टूबर को कोटा में बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाने के मायने हैं। नड्डा पार्टी नेताओं को एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जुटने की नसीहत भी देंगे। माना जा रहा है जेपी नड्डा राजस्थान में बीजेपी पार्टी में सीनियर नेताओं के बीच चल रही अंदरूनी गुटबाजी, एकला चलो नीति और पार्टी से अलग हटकर व्यक्तिगत पब्लिक मीटिंग करने पर भी नेताओं की क्लास ले सकते हैं। और अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात, उद्योगपतियों को भारत में निवेश का दिया न्योता, दोनों देशों में निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और उन्हें भारत में निवेश का न्योता दिया है। आपको बता दें कि गडकरी ने ऑस्ट्रेलिया के सांसद एवं जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के सहायक मंत्री जेनी मैकलिस्टर के साथ बातचीत की। इस दौरान गडकरी और मैकलिस्टर ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन परिवहन से ढांचे के विकास पर चर्चा की। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय निवेश संबंधों को गहरा करने पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान संपत्ति प्रबंधन कंपनी मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख फ्रैंक क्वेक और उनकी टीम के साथ भी बातचीत की। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में अब बात 5वीं खबर की। सीएम अशोक गहलोत करेंगे सिटी पार्क का लोकार्पण। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में बना है सिटी पार्क। पार्क में 20 फीट चौड़ा 3.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक है। करीब 3000 आवासों का भी लोकार्पण करेंगे सीएम। जयपुर वासियों को पिंक सिटी के मानसरोवर में हाउसिंग बोर्ड की 52 एकड़ जमीन पर बने सिटी पार्क की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत आज शाम 5 बजे सिटी पार्क का लोकार्पण करने के साथ 15 आवासीय योजनाओं में निर्मित करीब 3000 आवासों का भी लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल करेंगे। वहीं सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम से पहले सीएम गोल्फ कोर्ट के जरिए पार्क का अवलोकन करेंगे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में भव्य एंट्री प्लाजा का गुंबद नुमा स्टील स्ट्रक्चर, आकर्षक फाउंटेन और राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। इसके पास ही करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक इस पार्क की प्रमुख विशेषता है। साथ ही पहले चरण में पत्थर और मेटल से बनी 17 विशिष्ट कलाकृतियां, टॉयलेट ब्लॉक, 2 पार्किंग एरिया, ऑक्सी हब, रॉक फाउंटेन, बैठने के लिए आकर्षक बेंचें और आरओ वाटर पेयजल स्टेशन के काम किए गए हैं। इस चरण में कुल 55 करोड़ की लागत लगी है। पार्क में 20 फीट चौड़ा और 3.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, जिस पर घूमते हुए लोग आकर्षक लाइटिंग और म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे। सिटी पार्क में 32 तरह की प्रजातियों के 25,000 फूलदार और फलदार पौधे, लगभग 40,000 फुलवारी लगाई गई है। आपको बता दें कि करीब 52 एकड़ जमीन पर विकसित इस पार्क के बनने से मानसरोवर और इसके आसपास की कॉलोनियों में बसे लाखों लोगों को साफ हवा मिलेगी।
और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुणे दौरा है। शिवराज के उद्योगपतियों से यहां मुलाकात होने वाली है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर गिनाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पुणे में कई उद्योगपतियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके उनसे चर्चा करेंगे। वे मध्य प्रदेश में उद्योगों के अवसर और उद्योग लगाने के फायदे बताने के लिए एक दिन का परिषद भी आयोजित करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरात जाने के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। ऐसे वक्त में शिवराज सिंह चौहान का पुणे दौरा एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे को अब देसी निवेश को भी दूसरे राज्यों से अपने राज्य में खींचने की योजना के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए भी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ कई मंत्रियों और अधिकारियों की टीम भी साथ गई है। बता दें कि पुणे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गढ़ है। दुनिया की लगभग सभी कार कंपनियों के कार्यालय यहाँ हैं। ऐसी हर कंपनी का कोई ना कोई स्पेयर पार्ट या कम से कम स्क्रू का निर्माण यहाँ होता ही है। दुनिया की ज्यादातर वाहन कंपनियों का कोई ना कोई प्रोजेक्ट पुणे या इसके आसपास मौजूद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से मिलकर अपने राज्य में प्रोजेक्ट्स लगाने के फायदे गिनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कई उच्च अधिकारी पुणे में जमकर बैठ गए हैं और अलग अलग उद्योगपतियों से संपर्क कर रहे हैं। वाहन उद्योगों में निवेश के साथ ही पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिशें भी तेज की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी खूब है। बड़ा राज्य होने की वजह से जमीनों की कमी भी नहीं है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भी उद्योगपतियों को टटोलने के प्लान पर शिवराज सरकार काम कर रही है। आठ बजे की 8 बड़ी खबरों में बात 7वीं खबर की। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज फैसला। कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का मामला मुंबई की विशेष अदालत सुना सकती है आज फैसला। देशमुख की 2 नवंबर 2021 को हुई थी गिरफ्तारी। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की दायर जमानत याचिका पर आज विशेष अदालत अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले की जांच सीबीआई कर रही है। देशमुख ने अपने ऊपर लगे इस मामले में जमानत मांगी थी। हालांकि इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें 4 अक्टूबर को ईडी के उनके खिलाफ दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसएच गुलवानी ने गुरुवार को जमानत याचिका पर दलीलों को सुना और जमानत दिए जाने के आदेश को उन्होंने रोक लिया था, जिस पर वो आज फैसला सुनाएंगे। अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इसी के साथ वो न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच वो बीमार भी हो गए थे। इस वजह से उन्हें पिछले हफ्ते कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। वहां पर उनका इलाज हुआ। आपको बता दें कि अनिल देशमुख मुंबई में पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। वहीं इन दिनों भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग मामले में वो मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। मार्च 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया। इसके बाद इस मामले की पूरे देश में चर्चा हुई थी। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में बात आखिरी खबर यानी कि 8वीं खबर की। लुधियाना कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू की पेशी से पहले जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा है खत। पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की आज पंजाब के लुधियाना कोर्ट में पेशी है। पेशी से पहले पंजाब के पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू ने सुपरिटेंडेंट जेल को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार और एसएसपी पटियाला को सुरक्षा का वादा करने के लिए भी कहा है। सिद्धू ने बताया कि उनकी लुधियाना कोर्ट में 21 अक्टूबर को पेशी है। 20 मई 2022 को जेल में आने के 2 दिन बाद ही उनकी Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। लेकिन लुधियाना कोर्ट जहां बम ब्लास्ट हो चुका है, वहां काफी रिस्क है। अगर कोई उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो एसएसपी पटियाला हो या सरकार, वो कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार है, वरना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाए। आपको बता दें कि 6 महीने पहले इसी मामले में कोर्ट में पेशी के लिए बुलाए जाने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल सुपरिटेंडेंट को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से सरकार को सीख लेने के लिए कहा था। तब भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी करवाने की अपील की थी।